मकान एक ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान की सबसे बड़ी पूंजी में से एक होती है। सो दिस इज़ माई होम। भैया ये अपने निकुंज भैया है। कॉन्ग्रेचुलेशन लाला जी। भगवान जी मुझसे इतने खुश रहते हैं। मैं अब तक सोचता था कि शुभम नाम के सिर्फ मैं ही प्राणी हूँ। ये जो है ये पूरा परिवार है। तो जस्ट गेटिंग रेडी और मैं तैयार हो गया हूँ। मेरा ये कुछ गेटअप है। आज है मुजफ्फरनगर के अंदर हमारे एक जो साले साहब हैं उन्होंने मकान लिया है मुजफ्फरनगर में, तो उन्हीं का इनॉग्रेशन है। यश नहीं जुराबे अभी जस्ट निकाली है मैंने। कहाँ गया? प्रूफ तो दिखा दूँ, बहुत से लोग मानने के नहीं। ये रहा। अभी जो पहनी है मैंने ये बिल्कुल ब्रांड न्यू शर्ट। हम जा रहे हैं मुजफ्फरनगर। बाइक भी तैयार है, बस जस्ट अभी निकलते हैं। टाइम वहाँ पे इस टाइम पहुँचने का दिया था और मैं हूँ हरिद्वार में इस टाइम। बट मुजफ्फरनगर में उन्होंने बैंक कॉलोनी में मकान लिया है। मकान क्या, पूरी अच्छी खासी कोठी बिल्डिंग। टाइम देखो, टाइम हो रहा है 8:50 और मौसम थोड़ा सही है। मुझे बीच में शायद बारिश भी मिल सकती है। होप सो, फिंगर क्रॉस ना ही मिले बारिश तो अच्छा होगा। तो बस चलते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं कि कैसा मकान है। पूजन है वहाँ पे, खाना है। अब मेरी ससुराल साइड से भी सब लोग आने वाले हैं, वाइफ भी आने वाली है, तो वहाँ पे ही सबसे मिलते हैं और आप लोगों से भी मिलवाते हैं। कहीं जाने से पहले मैं भगवान शंकर पे जरूर जल चढ़ाता हूँ। कल मैंने जल नहीं चढ़ाया था, 2-3 दिन से मैं जल नहीं चढ़ा रहा था, तो मुझे अजीब सा लग रहा था। तो अभी वहाँ जाने से पहले बस शंकर भगवान पे जल चढ़ाते हैं और फिर निकलते हैं। ये जो मंदिर है ना मेरे घर के 300 मीटर दूर ही है और ऐसा बहुत टाइम से हो रहा है। मैं नालागढ़ में रहा था, हिमाचल प्रदेश, वहाँ पे भी मेरे घर के बराबर में मंदिर था। भगवान जी मुझसे इतने खुश रहते हैं कि मेरे घर के बराबर में ही ना अपना घर बना लेते हैं। देखो यहाँ पे अच्छी खासी ग्रीनरी है भाई। और शिवालिक नगर में ना यही एक अच्छा और माना हुआ टेम्पल है। फाइनली मुजफ्फरनगर आ गए थे भाई। अभी जस्ट हवन हुआ है, पूजन हुआ है, सब चीज़ें हुई है और पलकू साथ में बैठी है। ये इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है, बारिश में थोड़ा भीग गई थी। ऑफिस के जाते हुए मैं आ गया था 10 बजे के करीब। उसके बाद में सब गेस्ट से मिला। अभी फंक्शन था और पूजन जो था वो बहुत ही शानदार था। उसके सुकून भाई पेड़ ही देते हैं सच में। अंदर पंखे चल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है कि गर्मी शांत कर दे। बाहर आके हम लोग बैठे हैं क्योंकि आँखों में बहुत ज़्यादा वो धुआं लग रहा था। घर बहुत ही प्यारा है, मैं अभी आपको आगे व्लॉग में दिखाऊंगा। वो सामने घर है, मुस्कान खाने के लिए बोल रही थी, मुस्कान, मैंने आवाज़ मार दी। ये सामने कॉलोनी है, कॉलोनी मकान एक ऐसी चीज़ होती है ना जो इंसान की सबसे बड़ी पूंजी में से एक होती है। जिसने अपना मकान बना लिया मतलब समझो आधा जीवन उसने सफल कर लिया। मुझे याद है 2018 से मेरी नौकरी शुरू हुई थी और 2019-20 में जब हम लोगों ने गांव वाला ही घर जो रिनोवेट किया था ना उसमें हालत खस्ता हो गई थी। सारी हालत ऐसी हो गई थी ना पूछो मत। मेरे बहुत करीब है हमारे गाँव वाला घर, क्योंकि मेरे बाबा जी, मेरी दादी और मेरा बचपन वहीं पर ही रहा है। जो ये हैं ये मेरी वाइफ के ताऊ जी के लड़के हैं। तो इनका जो वर्किंग स्पेस है वो मुजफ्फरनगर ये बैंक में, और इन्होंने अपना यहाँ पे ही एक अपना घर ले लिया। इंसान के जीवन का ना कुछ मोल भाव नहीं है। लोग पास रहते हैं, लोग करीब रहते हैं। जब तक आप किसी के लिए सब कुछ करते रहते हैं ना, बस जब तक ये अच्छा मान के चलो। एक जो साथ मैंने महसूस किया है ना, भगवान का साथ जो दिया हुआ होता है जीवन साथी का होता है। बहुत लोग हैं, बहुत इंसान हैं, किसी का कुछ चलता रहता है अपनी वाइफ के साथ में, किसी का कुछ चलता रहता है। लेकिन मैं टच वुड इतना ब्लेस्ड फील करता हूँ कि मेरी जीवन साथी जो है ना वो बिल्कुल परफेक्ट है और बिल्कुल बहुत अच्छी है। जो सब सारी बातें होती हैं वो संस्कार से होती हैं। उसके घर में उसको ऐसा संस्कार मिला है तो ब्लेस्ड हूँ मैं। और मैं खुद आके ऐसा महसूस करता हूँ अपनी ससुराल साइड में। अभी हमारी एक दीदी को दिल्ली जाना था, दिल्ली में भी वहाँ पे एक फंक्शन था उनका, तो पहले उन्होंने मुजफ्फरनगर अटेंड किया और फिर वो सिर्फ मेरे इंतज़ार में ना दिल्ली जाने से रुके हुए थे। तो फिर उन्होंने मुझे देखा, मिले मुझसे, तब वो दिल्ली के लिए निकले। ये जो कॉलोनी कहा जाता है ये बैंक कॉलोनी कहा जाता है भाई। कॉलोनी है वो सामने से बिल्कुल जस्ट जानसठ रोड है।
मैं और मुस्कान बाहर चले गए थे थोड़े टाइम के लिए और वहाँ से हम लोग गिफ्ट ले गए यहाँ पे। मैं कोशिश करूँगा कि व्लॉग में सब लोगों से मिलवाऊँ, देखते हैं कि कुछ जस्ट देखते हैं कि सब लोग मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। सो दिस इज़ माई होम। ये देखो जी, और प्यारा सा बहुत ही सुंदर सा अपना आसियाना। जस्ट किडिंग यार, मजाक कर रहा हूँ। देखो मैं तो दामाद हूँ घर का, लेकिन क्या है ना, ये बोला जाता है हम बनियों में ना, हम दामाद की रिस्पेक्ट है ना वो A1। वो तो मैंने जिससे भी कहा ना कि भाई ये तो मेरा घर है, तो सब बोल रहे कि हाँ जी शुभम जी आपका ही घर है। ये यहाँ पे बैठक है, यहाँ पे इन लोगों का पूरा स्पेस हो गया। ये जस्ट किचन हो गया, बहुत ही सुंदर है। और व्लॉग चल रहा है भैया, ये अपने निकुंज भैया है, इनका भी एक व्लॉग चैनल है। और ये अपने साहब, कॉन्ग्रेचुलेशन लाला जी। भैया को बहुत बहुत शुभकामनाएं भाई घर लेने के लिए। ये हमारे पंडित जी हैं, राम राम जी। ये है काम करने के बाद थकने का बुरा हाल, सब थके बैठे। मैं अब तक सोचता था कि शुभम नाम के सिर्फ मैं ही प्राणी हूँ, भैया का भी नाम शुभम है। साडू साहब मेरे जीजू, हाँ। अरे मैं कंफ्यूजन में बहुत रहता हूँ। हाँ ये वही ना बात, और नाम राशि हुए तो भाई भाई हो गए। और ये ग्वालियर से है भैया की। अब मुझे तो कंफ्यूजन सच में बहुत सारा होता है। सारा क्या है, इनकी रिश्तेदारी भी बहुत है। मामा भी इतने लंबे लंबे छोटे छोटे, नाम सबके याद नहीं हो पाते मुझे। हम इसलिए याद हो गया कि सेम है। अब सारे थक के बैठ गए। ये ताई जी हैं अपनी। फाइनली सारा का सारा सफाई, और भाई सब काम निमटने के बाद ना रिलैक्स करने का बिल्कुल पूरा मन करता है। यहाँ पे सब चेयर्स और स्टूल्स लगे हुए थे। सारा का सारा मैं आप लोगों को एक बार रिव्यू दिखा दे रहा हूँ। ये सारा का सारा बाहर से है, यहाँ पे खाना हुआ सब, ये पूरा आउटर है। घर में ना कुछ कुछ काम रह जाते हैं, मैं आप लोगों को दिखाऊं। ये देखो पूरा हाथ पार, इसमें ग्लास लगना है। पूजन के लिए टाइम था तो इस करके पूजन करा लिया, लेकिन अभी बहुत सारा मेहनत होना बाकी है। कुछ फिटिंग्स में, कुछ इंटीरियर में, वो सब कुछ होएगा घर पे। और जो घर का सबसे प्यारा हिस्सा है वो मैं तो आप लोगों को दिखाता हूँ। ये है अपना पूजन का घर। यहाँ पे एक अलग पोर्शन है जो कि पूजन का है। यहाँ पे गुरुजी विराजमान कर दिए हैं भैया ने, और ये कितना प्यारा लगा। अभी फाइनली सारे के सारे साथ में बैठे हैं। ये हमारे ताऊ जी ताई जी हैं और सारे के सारे मज़े कर रहे हैं। ये हमारी दोनों दीदियाँ हैं और ये छोटा है। ये जो है ये पूरा परिवार है, और ये ताई जी को गिफ्ट दे रहे हैं। वो है, उसको घुमा के देखना एक बार। यार ये बड़ा स्यापा हो गया। ये घुस गया, ये घुस गया अंदर भाई। ये घुस गया और फंस गया अपना शेर। ये टेस्टिंग करने के लिए, मतलब नए घर का भी स्यापा ये होता है। बहुत हिट होने वाला है। इसके बाद ना करूंगा कोई घर का उद्घाटन। ये नया स्यापा फंस गया इसका। टेस्टिंग पड़ी भारी। अंदर घुस गया, सच में अंदर फंस गया। और मजे की बात ये है इस रूम में पंखा भी नहीं है, और इसको टाट भी पड़ गई। और लॉक हो गया पूरा रूम। ये वो टेस्ट कर रहा होगा। अभी लेने के लिए गए थे भैया। अभी जरूरी नहीं, चाबी से भी खुल जाएगा। ऐसे मत करो। ये